22 जनवरी 2024 राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन। वो दिन जिसके लिए हिंदुओं ने 500 साल तक जंग लड़ी, हजारों हिंदू शहीद हुए, लाखों राम भक्तों का खून बहा, मगर सनातनी हारे नहीं। 500 साल तक प्रभु श्री राम के हक के लिए लड़ते रहे, राम जन्मभूमि के लिए लड़ते रहे। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में हिंदुओं की इसी लड़ाई के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं इन 500 सालों में कब क्या क्या हुआ, कैसे राम जन्मभूमि पर ही मस्जिद बना दी गई, अपने हक के लिए कैसे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को जेल तक जाना पड़ा और कैसे अंत में मिल पाया राम लला को इंसाफ। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं राम मंदिर का इतिहास। हिंदू पुराणों व इतिहासकारों के अनुसार भगवान राम के पुत्र कुश ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाया था। अकेले अयोध्या में ही श्री राम के 3000 से ज्यादा मंदिर थे। लेकिन साल 1528 को बाबर की सेना अयोध्या पहुंची। तभी बाबर के शह पर उसके सेनापति मीर बाकी ने बाबर को खुश करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवा दी, जिसका नाम बाबर के नाम पर रखा गया, बाबरी मस्जिद। क्योंकि उस समय मुगलों की भारत में बेहद गहरी पकड़ थी, इसी के चलते ही उस वक्त कोई कुछ न कर सका। इसके बाद साल 1717 में बाबरी मस्जिद बनने के 190 सालों के बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने मस्जिद के पास वाली जगह लेने की कोशिश की। राजा जय सिंह द्वितीय जानते थे कि उस भूमि का हिंदुओं के लिए क्या महत्व है। जैसे तैसे मुगलों का राज होने के बावजूद राजा जय सिंह ने मस्जिद के पास ही राम चबूतरा बनवाया ताकि हिंदू वहां पूजा अर्चना कर पाएं। ये वो वक्त था जब मुस्लिम अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे। इसके बाद आता है साल 1813। 1813 में मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका था और अंग्रेजी हुकूमत प्रभावी हो गई थी। अंग्रेजी हुकूमत के प्रभावी होने के साथ साथ हिंदुओं ने ये मामला फिर से उठाया और हिंदू संगठनों ने ये दावा किया कि राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा गया है और राम जन्मभूमि की जगह पर बाबरी मस्जिद बनवाई गई है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि अंग्रेजी अधिकारियों ने इस विवाद पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। साल 1838 में अंग्रेजी सर्वेक्षक मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने उस समय अपनी सर्वे रिपोर्ट में ये लिखा कि मस्जिद के अंदर हिंदू कलाकृतियां देखी गई हैं। मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने लिखा कि मस्जिद के स्तंभ मंदिर से ही लिए गए हो सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर हिंदू कलाकृतियां बनी हुई हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद काफी हंगामा हुआ। हिंदुओं के बीच और भी ज्यादा जोश जाग गया क्योंकि अब प्रमाण खुद अंग्रेजी रिसर्चर दे चुके थे। इसके बाद आता है साल 1859। साल 1859 में इस हंगामे को रोकने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने ये फैसला सुनाया कि भूमि के आंतरिक परिसर में मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे और बाहरी परिसर में हिंदू पूजा करेंगे, जिसके चलते अंग्रेजी हुकूमत ने तारों की एक बाड़ खड़ी कर दी। लेकिन इस फैसले से ना तो हिंदू संतुष्ट थे ना ही मुस्लिम। इसके बाद आता है साल 1885।
साल 1885 में ये मामला तब कोर्ट पहुंचा जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर बने अस्थाई मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने का मुकदमा किया। तब न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार तो है, लेकिन मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दी गई। फिर अंग्रेजों का राज खत्म हुआ, भारत को आजादी मिली। भारत की आजादी के बाद साल 1949 में असली विवाद तब शुरू हुआ जब 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम स्वयं प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने ये आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्ति वहां रख दी है। जी हाँ, मस्जिद के अंदर पाई गई राम मूर्ति। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे भीड़ बेकाबू होती चली गई। बेकाबू भीड़ और बढ़ता विवाद देखते हुए उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये आदेश दिया कि मूर्ति को वहां से हटा दिया जाए और स्थिति को पहले जैसा कर दिया जाए। हालांकि इसके बाद वहां के डीएम के नायर ने ऐसा करने से हाथ खड़े कर दिए। के नायर ने कहा कि अगर राम मूर्ति को वहां से हटाया गया तो हिंदू ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और भीड़ को संभाला नहीं जा सकेगा। प्रधानमंत्री दफ्तर से के नायर के ऊपर दबाव डलना शुरू हो गया। नेहरू ने के नायर को दूसरी चिट्ठी भेजी और कहा कि फौरन मूर्ति हटवाओ। तब डीएम के नायर ने प्रधानमंत्री को जवाब में अपना इस्तीफा भेजा और साथ साथ ये सलाह भी दी कि मूर्ति हटाने से बेहतर है आप मस्जिद में एक जालीदार गेट लगवा दीजिए। नेहरू को के नायर का ये सुझाव पसंद आया। जवाहरलाल नेहरू ने के नायर का इस्तीफा मंजूर ना करते हुए उन्हें फौरन वहां गेट लगवाने को कहा और फिर सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर वहां ताला लगवा दिया। फिर आता है साल 1950। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर किया। वकील गोपाल सिंह विशारद ने गुंबद के नीचे स्थित भगवान राम की प्रतिमा की पूजा अर्चना करने की मांग की। फिर सालों तक सुन्नी वक्फ बोर्ड और हिंदू पक्ष उस भूमि पर अपना अपना दावा करते रहे। कानूनी लड़ाई जारी रही। 30 सालों तक दोनों पक्षों के बीच कानूनी जंग के बाद 1980 में हालात बदलने लगे। 1980 में बीजेपी, संघ और विश्व हिंदू परिषद तीनों एकजुट हुई और राम मंदिर आंदोलन को तेज कर दिया गया। 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को गुंबद के नीचे प्रकट होने वाली राम मूर्ति की पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे से ताला तोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि बीजेपी और हिंदू संगठन अपने आंदोलन को तेज कर चुके थे। इसी के चलते ही 1990 में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा करने का फैसला किया। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। सड़क के दोनों किनारों पे लोग आडवाणी के स्वागत में खड़े थे। मगर रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर से आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका विरोध जब वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने किया तो उन पर लाठियां बरसाई गई। लाठी चार्ज कर सभी कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया गया। मगर जिस दिन लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का समापन होना था, उस दिन
धार्मिक स्वयंसेवकों ने विवादित ढांचे पर श्री राम का झंडा फहरा दिया, जिसके बाद तब की मुलायम सरकार ने हिंदू धार्मिक स्वयंसेवकों पर गोलियां चलवा दी और तब 2000 से भी ज्यादा हिंदू अपने ही हक की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसके बाद आती है राम मंदिर के इतिहास से जुड़ी सबसे बड़ी तारीख, वो तारीख जिसे हिंदू शौर्य दिवस के नाम से जानते हैं, 6 दिसंबर 1992। इस दिन वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इस समय 2 लाख से भी ज्यादा हिंदू अयोध्या पहुंचे और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के अंदर अंदर मस्जिद की तीनों गुंबद गिरा दी गईं। फिर विवाद इतना बढ़ गया कि सत्ता में बैठी सरकारें तक हिल गई। घटना के 1.5 घंटे बाद ही यूपी में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। हजारों हिंदुओं की शहादत के बाद इस घटना के 6 साल तक विवादित ढांचे को लेकर शांति रही और फिर आया 1998। 1998 में जब बीजेपी सत्ता में आई तब इस आंदोलन ने फिर जोर पकड़ा और तमाम हिंदू संगठन इस आंदोलन को लेकर सक्रिय हो गए। इसके बाद बीजेपी द्वारा एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये आदेश दिया गया कि वो जांच करके एक रिपोर्ट तैयार करें और ये बताएं कि विवादित भूमि पर पहले क्या था, मस्जिद या मंदिर। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ साफ कह दिया कि जिस जगह ये विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ पहले मंदिर था, मस्जिद नहीं। एएसआई को विवादित भूमि के नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले थे जो कि हिंदू मंदिर के अवशेष थे। इसके बाद एएसआई की रिपोर्ट वो पहला सबूत बन गई जिसके आधार पर ये दावा किया जा सका कि विवादित भूमि पर पहले राम मंदिर ही था। विवादित भूमि के नीचे से न केवल मंदिर के अवशेष मिले थे बल्कि इसके साथ साथ मंदिर को तोड़कर उसी के मलबों को इस्तेमाल करके मस्जिद बनवाया गया था। फिर आता है साल 2010। एएसआई की इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, राम जन्मभूमि ट्रस्ट और निर्मोही अखाड़े को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले से तीनों पक्ष नाखुश थे और साल 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और तीनों पक्षों से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का आह्वान किया। फिर साल 2019 में जब मध्यस्थता पैनल यानी मीडिएशन पैनल मामले में समाधान निकालने में विफल रहा, तब 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अगस्त 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को मिली और साथ ही ये फैसला भी सुनाया गया कि 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए अलग से सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। जी हाँ, 9 नवंबर 2019 को राम लला को इंसाफ मिला। फिर आता है साल 2020। साल 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ और अब
22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। बाल स्वरूप में मंदिर में राम लला को विराजमान किया जा रहा है। तो ये था 500 साल लंबी लड़ाई का राम जन्मभूमि मंदिर का इतिहास। पहले जिस भूमि को विवादित भूमि कहा जा रहा था, अब हिंदू हक से उस भूमि को राम जन्मभूमि कह पाएगा। तो ये था राम मंदिर का इतिहास। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। जाते जाते इस बार भी कहेंगे, कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें